नमस्कार मित्रों, आज मैं बात करूंगा प्रोबायोटिक का। इसके पहले वाले एपिसोड में मैं एंटीबायोटिक का बात किया था कि एंटीबायोटिक क्या है और उसका प्रयोग कैसे हो और उसका ओवरडोज होता है तो उसके क्या क्या दुष्परिणाम होते हैं और उसके ओवरडोज से कैसे बचा जाए, इन सब चीज़ों की जानकारी मैंने दी थी। इस एपिसोड में मैं प्रोबायोटिक की बात करूंगा, जो कि थोड़ा सा आप ये समझ लें कि एंटीबायोटिक और प्रोबायोटिक में अंतर क्या है। तो एंटीबायोटिक हमारे मॉडर्न मेडिसिन में एक ऐसा केमिकल है जो केमिकल हमारे बॉडी में बैक्टीरियल इन्फेक्शन और फंगल इन्फेक्शन को ख़त्म करता है। यानी जो भी बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शन है उसको मिनिमाइज करता है, उसको न्यूट्रलाइज करता है और इस तरह से हमें स्वस्थ लाभ कराता है। तो जहाँ हमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन या फंगल इन्फेक्शन की संभावना होती है उसमें हमारा चॉइस ऑफ एंटीबायोटिक होता है, जो आपके डॉक्टर के द्वारा सलाह अनुसार दिया जाता है, जिसे आप उचित मात्रा में, उसकी जो डोजिंग होती है, जो उसकी मात्रा होती है, उस मात्रा में आप सेवन करते हैं, उससे आप स्वस्थ लाभ करते हैं। तो जिस तरह से ये एक केमिकल एंटीबायोटिक के रूप में है, उसी का एक दूसरा जो ऑप्शनल, जो वैकल्पिक व्यवस्था है एंटीबायोटिक के बदले में, उसका नाम है प्रोबायोटिक। तो मैंने एंटीबायोटिक के बारे में बताते हुए ये बताया था कि एंटीबायोटिक का यदि ओवरडोज हो जाता है तो उस कॉम्प्लिकेशन से कैसे बचा जाए। उसका जो कॉम्प्लिकेशन हो जाता है और उससे जो है कि दिक्कत हो जाती है, जिसमें मैंने ये बताया था कि ओवरडोज होने से, एक्सेस डोज होने से या रॉन्ग एंटीबायोटिक, यदि आपने सही एंटीबायोटिक का चुनाव नहीं किया तो क्या हो सकता है, ये सब बातें मैंने बताई थी। तो सही एंटीबायोटिक, उचित मात्रा में उसकी डोजिंग, एक तो ओवरडोज ना होना। दूसरी चीज़ है कि आपको यदि जीआईटी से सफ़र कर रहे हैं, आरटीआई से सफ़र कर रहे हैं, रिमेटोलॉजी का कोई प्रॉब्लम हो या एंडोक्राइन सिस्टम में कोई प्रॉब्लम हो या एवरीवेयर इन योर बॉडी किसी भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन या फंगल या डर्मेटोलॉजी की बात हो, तो उसमें चॉइस ऑफ एंटीबायोटिक जो होता है वो आपके डॉक्टर के द्वारा रिकमेंड की जाती है और उसकी जो एप्रोप्रिएट, जो उपयुक्त मात्रा होती है, उस मात्रा में डॉक्टर के निर्देशानुसार जब आप उसका सेवन करते हैं तो उससे आपको ये लाभ मिलता है कि आपके बॉडी के भीतर जो बैड बैक्टीरिया है उसका सफाया करती है, उसको मिनिमाइज करती है, उसको न्यूट्रलाइज करती है, ख़त्म करती है। ये है आपका मुख्य कार्य एंटीबायोटिक का। लेकिन इसके साथ ही मैंने ये बताया था कि उस एंटीबायोटिक के प्रयोग से कुछ जो हमारी बॉडी के भीतर जो अच्छे तरह की बैक्टीरिया हैं, जो हमारे लिए बेनिफिशियल बैक्टीरिया है, उन बेनिफिशियल बैक्टीरियाओं का भी नाश हो जाता है, वो भी खत्म हो जाते हैं। साथ साथ बैड बैक्टीरिया के साथ साथ अच्छे बैक्टीरिया का भी ह्रास हो जाता है। तो इस ह्रास को रोकने के लिए जो हमारी बॉडी के लिए गुड बैक्टीरिया है, जो अच्छी बैक्टीरिया है, जो अच्छे जीवाणु हैं, उन जीवाणुओं की, उन बैक्टीरियाओं की रक्षा करनी भी हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और उस क्रम में जो एंटीबायोटिक का एक ऑप्शनल, जो नेचुरल सप्लीमेंट है, उसको हम कहते हैं प्रीबायोटिक एंड प्रोबायोटिक। तो ये प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक के नाम से जाना जाता है, जो हमारे नेचर से, जो हमारी प्रकृति से, जिसमें कि कोई केमिकल सब्सटेंस नहीं होता है, वो खुद प्रकृति उसमें तैयार करती है। उसमें जो जीवाणु तैयार होते हैं वो एक प्रोसेस के थ्रू, जैसे दही है तो दही में लैक्टिक बैसिलस जो है तैयार हो जाता है। जब दही में तैयार होगा लैक्टिक बैसिलस, ये बैसिलस जो है, ये जो बैक्टीरिया है, ये गुड बैक्टीरिया है और ये बैक्टीरिया आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हितकर है। तो आपके इंटेस्टाइनल एरिया में, आपके स्टमक एरिया में ये गुड प्रोबायोटिक जो है आपके लिए, ये जो बैसिलस है, ये जो बैक्टीरिया है, ये आपके शरीर में प्रतिरोधक क्षमता और आपके शरीर की सुरक्षा में बहुत बड़ा योगदान करती है। इसी तरह से बहुत सारी प्रोबायोटिक हैं जो कि नेचुरल रिसोर्सेज से पाई जाती है, जो नेचर खुद उसमें तैयार कर देता है ये गुणधर्म, जिसमें कि आपके गुड बैक्टीरिया की रक्षा करते हुए जो बैड बैक्टीरिया है उनका समापन करे, उनको खत्म करे और आपको स्वस्थ लाभ प्रदान करे। तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से
जो प्रोबायोटिक है उसका जो फंक्शन है हमारे शरीर में, वो एक बहुत अच्छा कार्य है, अच्छा फंक्शन है, जिसमें कि हम उन बैड बैक्टीरिया को नष्ट तो करते हैं लेकिन हमारी गुड बैक्टीरिया बची रहती है, और गुड बैक्टीरिया को बहुत ग्रो अप किया जाता है, ग्रोथ किया जाता है, यानी उसको जैसे हम डालते हैं वो जाके और बैड बैक्टीरिया को के विरुद्ध जो है वो कार्य करती है, और इस तरह से हम स्वस्थ लाभ करते हैं। तो प्रोबायोटिक का एक और सबसे इम्पोर्टेंट रोल यह है कि यदि कोई भी पेशेंट, कोई व्यक्ति यदि अतिरिक्त मात्रा में एंटीबायोटिक का सेवन कर लिया है किन्हीं कारणों से, यानी ओवरडोजिंग ऑफ द एंटीबायोटिक, तो उसको कैसे समन्वय, कैसे व्यवस्थित किया जाए, कैसे उसको बैलेंसिंग किया जाए। क्योंकि बहुत सारी गुड बैक्टीरिया जो है कि जब शरीर से नष्ट हो जाएगी तो शरीर हमारा और रोगी हो जाएगा, निस्तेज हो जाएगा, शरीर की जो वाइटल फोर्स है वो कमज़ोर हो जाएगी और हमारी एंटीबॉडी कम हो जाएगी। तो जब एंटीबॉडी कम होगी, जिसमें कि आप WBC जानते हैं वो डिफेंडर का काम करता है, वो रक्षा मंत्रालय है हमारे बॉडी के भीतर का, और वो रक्षा सैन्य बल की तरह वर्क करता है, जो कि बाह्य किसी भी तरह के इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने में बहुत बड़ी मदद करता है। तो ये जो गुड बैक्टीरिया जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभप्रद है, इस गुड बैक्टीरिया को बढ़ाने के लिए, इसका ग्रोथ करने के लिए हम उस तरह का प्रोबायोटिक, प्रीबायोटिक लेते हैं जो हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को डेवलप करते हुए जो प्रेजेंट इन्फेक्शन है, जो प्रेजेंट में जो बैड बैक्टीरिया है, उसका नष्ट करना और गुड बैक्टीरिया की संख्या को बढ़ाना, ये काम है मुख्य रूप से प्रोबायोटिक का। तो आप इस क्रम में जो है प्रोबायोटिक जो है कि ले सकते हैं अपने डॉक्टर के निर्देशानुसार, डॉक्टर के सलाह अनुसार। ये प्रोबायोटिक आपको यदि एंटीबायोटिक का ओवरडोज हो गया है उसको बैलेंस करने में ये मदद करेगी। अन्यथा इसके अलावा जहाँ पर आप एंटीबायोटिक नहीं लेंगे वहाँ प्रोबायोटिक लेकर आप उस बीमारी का शमन कर सकते हैं। ये आपके पास एक ऑप्शनल व्यवस्था है। तो ये डिफरेंस है मॉडर्न मेडिसिन में। एंटीबायोटिक है, वही नेचुरोपैथ के पास, नेचर के पास प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक के रूप में उपलब्ध जो तत्व हैं, वो तत्व जो है हमारे शरीर की वही रक्षा प्रणाली, वही रक्षा सूत्र के रूप में वर्क करती है जो कि हमारा एंटीबायोटिक करता है। तो आप प्रोबायोटिक एंटीबायोटिक की जगह में प्रोबायोटिक का प्रयोग कर सकते हैं, और ओवरडोज ऑफ द एंटीबायोटिक को बैलेंस करना है तो वहाँ पर भी आप प्रोबायोटिक का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये जानकारी आपको प्रोबायोटिक के बारे में दिया, जो कि इसके पूर्व वाले एपिसोड जिसमें एंटीबायोटिक की मैंने चर्चा की थी उससे संबंधित ये अगली चर्चा थी इस एपिसोड में। तो दर्शकों, इस तरह से प्रोबायोटिक का आप प्रयोग करके और अपने को स्वास्थ्य लाभ करा सकते हैं। थैंक यू। ओके, आज के लिए इतना ही।